दोस्तों लगातार हम चुनावी कवरेज में हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तमाम राजनीतिक दलों के प्रचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सियासी हलचल है अहमदाबाद, गांधीनगर, पूरे गुजरात में। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे गुजरात इलेक्शन? देखिए, मेरा नाम देव चौधरी है और हम लोग जो हैं गुजरात में तो हैं ही, हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं और एक एनालिटिकल पेश कर रहे हैं कि गुजरात में क्या होने वाला है। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल गाय, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात की जो समीकरण है कैसे बदल रही हैं। देखिए, पिछले कई सालों से, लगभग 30 सालों से इस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है और एक प्लानिंग के तहत, प्लानिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। अल्पसंख्यकों में एक अफवाह उड़ाई गई है। अल्पसंख्यक खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 30 साल में कोई राइट्स नहीं हुआ, 30 साल में कोई कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, तो इसलिए हम वो अल्पसंख्यक भी जो है वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और ख़ास जहां मैनिफेस्टो जारी हुआ है कांग्रेस पार्टी का, तो उस मैनिफेस्टो में 2-3 चीज़ें जो है बड़ी स्पष्ट रूप से है। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल की जो स्टेडियम थी, मोटेरा स्टेडियम, वो बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया। अगर हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी का कहना है, तो हम उसको बदलकर वापस नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर देंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर और मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं जो विकास के मुद्दे पर, जो एजुकेशन के मुद्दे पर, हॉस्पिटैलिटी के मुद्दे पर होनी चाहिए, जो कहीं नदारत है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरी बात यह है कि मधुसूदन मिस्त्री ने आज ही बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी की औकात दिखा देंगे गुजरात चुनाव में। मुझे लगता है कि ये भी जो है थोड़ी सी शक के घेरे में है। ऐसे बयानों से हमेशा कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा 2017 में जब कांग्रेस पार्टी फुल फ्रेज में लग रही थी कि उनकी सरकार बनेगी, उस समय मणिशंकर अय्यर ने यह कहा कि नीच शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मोदी को चाहने वाले और ना चाहने वाले लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को चेहरा मानकर वोट कर रहे थे, तमाम ओबीसी समाज, ऐसे तमाम लोग। तो अगर इस वक्त जो एकदम बिल्कुल नाजुक है, नाजुक स्थिति में है, चुनाव का वो मूड नाजुक है, अगर ऐसे स्थिति में कांग्रेस पार्टी आला कमान खास करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे क्षण में कांग्रेस पार्टी को हमेशा बचना चाहिए और बचकर अपनी रणनीति तैयार करना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें और आती हैं। हमें मालूम है, सबको मालूम है कि मोदी सरकार, अमित शाह मोदी जो है फुल बैटिंग कर रही है, पूरे फुल फॉर्म में। तो हमें एक तैयारी करनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी को रणनीति पेश करनी चाहिए थी और इस रणनीति के तहत जो है फिर गुजरात चुनाव में उनको आजमाना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों को उठाने में और अपनी रणनीति सही से पेश करने में कामयाब नहीं हो पा रही है अब तक? नहीं, मुद्दे भी उठा रहे हैं। आप रणनीति की बात करें, जैसे रणनीति भारत जोड़ो यात्रा, ये एक प्योर फॉर्मल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश का डिजाइन किया हुआ बेहतरीन सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है ये। कई लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं, कई बार क्या होता है कि जब नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं तो कई पॉलिटिकल लोग उसमें आ जाते हैं, हमने देखा है। और ये जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है, मेरे हिसाब से नॉन पॉलिटिकल। आपको देखिए, कई फिल्मी हस्तियां भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, तो इसलिए हमें ये कह देना कि ये पॉलिटिकल है, ये बहुत सही नहीं होगा। ये नॉन पॉलिटिकल है मेरे हिसाब से। और जब भी हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं, चाहे मुस्लिमों की बात हो, चाहे मोटेरा स्टेडियम की बात हो, चाहे ऐसे बहुत सारे हैं, तो उन पर थोड़ी सी हमको सोच करना चाहिए। आउटकम्स क्या होंगे, आउटपुट्स क्या होंगे, उस पर हमेशा सोचना चाहिए। जिस तरीके से तमाम पूरी लीडरशिप जो बीजेपी की है वो गुजरात में आई हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी और उनकी पूरी लीडरशिप मेन कर रही है, उनको गुजरात में आकर प्रचार भी करना चाहिए, जिससे पार्टी के एक जो मनोबल है वो बढ़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक मिशन है और उस मिशन में लगभग 130 करोड़ आबादी की सबसे बड़ी पहचान है। ये बात भले ही हो कि भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि ये भारत टूटा नहीं था तो हम जोड़ेंगे कब, ये अलग बात है, मसला है।
लेकिन भारत जोड़ो एक मिशन है और मिशन का एक पर्टिकुलर टाइम टेन्योर है जो उसी टाइम पे ख़त्म होना है। तो भारत जोड़ो यात्रा में कई कर्नाटक महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र का लोगों का गुजरात में क्या काम, पॉलिटिकल अलग चीज़ है। तो वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सिनेरियो हो रहे हैं, अलग अलग वक्त लग रहा है, अलग अलग लोग आ रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के जो राहुल गांधी, उनकी कई रैलियां गुजरात में ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि अभी तक आज 12 तारीख है, आज 12 तारीख 12 नवंबर है, तो हिमाचल में आज ही चुनाव है। कई सारे कांग्रेस के जो लोग हैं वो हिमाचल में व्यस्त हैं। तो अब 2-3 दिन बाद कंप्लीट सिनेरियो, कंप्लीट माहौल बनेगा गुजरात में, जब आपको कांग्रेस पार्टी के कई वर्कर्स दिखेंगे, गोदी मीडिया दिखेंगे, मेन स्ट्रीम के तमाम बड़े मीडिया दिखेंगे, भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह से लेकर तेजेंद्र पाल बग्घा, तमाम लोग सड़कों पर आपको दिखेंगे कि वोट कैसे मांगा जाता है। वोट मांगने लोग सड़कों पर उतरेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे अमित शाह दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, तो कई बड़े अधिकारी यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आप इतने दिन से यहाँ सर्वे कर रहे हैं, तकरीबन हफ्ते हो ज़्यादा रहे हैं। नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 7-8 रोज हो गया। यहाँ के आपको क्या लगा, किन पार्टियों के दरमियान यहाँ मुकाबला है? आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी कह रही कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। मुकाबला किन के दरमियान? मुकाबला देखिए मैं आपको बताऊं, मुकाबला 2 आदमी में है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला। आम आदमी पार्टी इस रेस में नहीं है, और अगर ऐसा है तो बहुत कम हो सकता है, कमोबेश 2-4 सीट का अंतर हो जाए, 2-4 सीट आम आदमी पार्टी लेके आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। जो प्रचार तो पूरे देश में हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का फाइट है बीजेपी से। देखिए अभी मीडिया का हवा और रुख बदल गया है, एक नई रुख इख्तियार किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी क्या है, एक बड़ी लंबे समय तक अवधि तक इस देश को रूल करी है, चलाई है। तो हो सकता है कि कई ऐसे लोग होंगे, मतभेद हो रहे होंगे। मुझे ये भी मालूम नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को क्यों माइलेज नहीं मिल रहा है, जबकि वहाँ माइलेज मिलना चाहिए। और सोशल मीडिया से ही हम लोगों को मालूम है कि सोशल मीडिया से कि भारत जोड़ो यात्रा में ये लोग आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। आप लगातार सर्वे किए हैं, मुझे मालूम है। तो यहाँ के लगता है कि 27 साल से लगातार बीजेपी रही है, तो कुछ बड़े काम किए हैं ग्रामीण इलाकों में। शहरों में ठीक है, कुछ काम दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो गरीब बस्तियां हैं वहाँ कुछ काम हुआ है? देखिए जो हम समय रूल करते हैं तब हमको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जैसे 70 साल कांग्रेस ने इस देश को चलाया, माफ़ कीजिएगा 70 साल नहीं, 60 साल 65 साल जो इस देश को रूल किया है, तो इसी दरमियान बहुत कुछ सारी चीज़ें बदली हैं। पेट्रोल पंप आए हैं, गैस आई हैं, तमाम चीज़ें। जब आप लंबे समय तक रन करते हैं किसी पार्टी को, देश को, या कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे। क्या वजह क्या रहेगी 27 साल से लगातार कांग्रेस अपने इस देखिए मोदी के पास बहुत बड़ी प्लानिंग है, कई लोगों की टीम काम करती है, कई IAS अधिकारी उनके साथ काम करते हैं। जैसे कुत्ता सूंघ लेता है ना कि ऐसा है, तो नरेंद्र मोदी सूंघ लेते हैं कि अब अगला कदम क्या होगा, जैसे हमारी सक्सेस हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक दो बात और, यहाँ इतने देर से आप हैं, इतने दिन से बात कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, आपको लगा क्या कि मुद्दा क्या है, क्या होना चाहिए, क्या काम नहीं हुए हैं? और मुद्दा गुजरात की अस्मिता का है, मुद्दा 5 करोड़ गुजरातियों का है जो अब परेशान है, वो परिवर्तन के मूड में है। लेकिन क्या होगा इस बात का जिक्र जो है वो लगभग 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि क्या होगा। गुजरात के लोग मूड में हैं, परिवर्तन के मूड में। बिल्कुल हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बने, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बने, लेकिन जो है इस बात कमोवेश टक्कर आर पार की है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के